तो 3.5 पर क्वेश्चन हमारे समाप्त कर चुके थे हम। अगला प्रश्न वाला है 3.6 का। 3.6 में कहा है निम्न समीकरण के युग को रैखिक समीकरण के युग में बदल कर हल कीजिए। यानी कि हल करना है, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण एक है आपका 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, यानी कि समीकरण एक है यार। और ये जो है समीकरण 2 है। समीकरण 2 सबसे पहले हम लोग देखते हैं y वाले पक्ष को। y वाले पक्ष को लूप करना है। क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर गुणा करते हैं। इसमें गुणा कर देंगे 1/2 से और इसमें गुणा कर देंगे 1/3 से। जो चीज करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन समीकरण एक में 1/2 और समीकरण 2 में 1/3 से गुणा कर क्या करेंगे, घटाएंगे। एक में से 2 को घटाने पर, क्योंकि प्लस प्लस का है तो घटाएंगे। तो गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1/4x प्लस 1/6y बराबर 2/2। तो फिर इसमें गुणा करेंगे 1/3 हो जाएगा 1/3 क्या आएगा 9x प्लस 1/6y बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13/13 हो जाएगा 18। इस चीज को विलोम करेंगे क्या करेंगे तो माइनस 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 1/9x बराबर बच गया क्या 2/2 माइनस 13/18। इसको लसा लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 चौका 36x। इसमें से भाग लेते हैं, क्या मतलब करेगा 9 बढ़ते हैं। 9 बच गया क्या सिर्फ 9 और 9 फिर 9 चौका 36 क्या होता है 4 बराबर। इसको भी लसा लेते हैं, क्या आ जाएगा 18। ये कट जाएगा मेरा। तो ये जो हम कैलकुलेट वाला है इसे कैसे कर देते हैं हम लोग, इसे कैसे करते हैं कि 2 से 2 कट गया, बच गया 1 माइनस 13/18 कितना आएगा। और इसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 9 में से घटाया कितना है 5, बच गया मेरा 36 बराबर। फिर इसको क्या करते हैं, इसको लसा ले लेते हैं। लसा क्या हो जाएगा 18, बच गया 18 माइनस बच गया 13, यहाँ पर जो है 18 है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x नीचे क्या रहा है, इसका आंसर 5/36x। तो इसको घटाते हैं 18 का 18 होगा, 8 में से 3 घटेगा कितना 5, 1 की 2 कैंसिल हो गया। अब इसका करते हैं 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे और 18 गुना 36 2 मतलब कैंसिल कर देंगे। इसलिए हम लोग ऊपर देख लेते हैं। जगह में ये 1/, क्या है 2x बराबर 1/, बचिए मेरा 1/1। अब क्रॉस गुना करेंगे, इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2x शून्य 1 बराबर 1। तो आ जाएगा मेरा 2x बराबर 1। तो x बराबर क्या हो गया 1/2। तो x का मान है मेरा 1/2। x का मान जब आ गया तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान निकल के आएगा। कहते हैं लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है मेरा 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। तो 1/2 गुने x का मान कितना है 1/2 प्लस 1/3y बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1/1 प्लस 1/3y बराबर 2। इसको 1/3y करने देंगे और प्लस में है तो उठा के देंगे, क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/3y घटता है कितना होगा 1। फिर से इसमें क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y में 1 बराबर 1। तो हो गया 3y बराबर 1। y का मान क्या निकल जाएगा मेरा 1/3। तो मेरा आंसर आ चुका है। x का मान लिख देंगे, मतलब क्या है x का मान
तो x का मान है 1/2, तो लिख देंगे x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये हल निकालने के लिए कहा, हल में निकाल दीजिएगा। x का मान है आपका 1/2, y का मान 1/2, 1/3, यही आपका आंसर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 है मेरा, क्वेश्चन 2 है 1/√x प्लस 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 दिया हुआ है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, ये समीकरण 2 है। चलिए एक तो समीकरण पता हो गया। अब क्या करना है, इसमें हम y को एक्सक्लूड करना है, जिसमें देखना है 3 है, इसमें 9 है, यानी कि इसमें 3 या कमी है, तो समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। गुणा कर क्या करेंगे, तो जोड़ने पर प्लस और माइनस है। यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इसका मतलब होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलो गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा का √6x, 3 दूना 6 यानी कि 6/√x हो जाएगा, प्लस 3 जाए 9/√y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना का 6। चलिए हम लिखते हैं 2 को, 2 है 4/√x और माइनस 9/√y बराबर क्या है -1। इसको क्या करते हैं लोग, सरल करते हैं, ठीक है, प्लस जोड़ने पर 3 को किलो नहीं किया जाता है, तो क्या करेंगे, इसे कैसे कर देंगे, बच जाएगा 6/√x जोड़ने पर तो प्लस 4/√x बराबर प्लस माइनस हट जाएगा, कितना जाएगा 5। चलो इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, √x प्लस से क्या होगा, √x ही होगा, हो जाएगा 6 + 4 बराबर क्या है 5। जोड़ेंगे कितना जाएगा 10/√x बराबर हो गया 5। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 5 × 10 2/√x बराबर 1। क्रॉस गुणा कीजिए, क्रॉस गुणा कीजिए क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा √x बराबर आ गया आपका 2। देखिए √x यानी करने के पावर, इसका मतलब 1/2, x के पावर 1/2 है, तो इधर जो है स्क्वायर है रूट चला हुआ हो जाएगा, तो स्क्वायर चला जाएगा, तो x का मतलब होता है 1/2, यानी कि इस पर जो पावर है, इसका पावर है तो इस पे जाएगा तो चढ़ जाएगा, तो इसका 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो x बड़ा कितना है 4, फिर x का मान तो निकल कर आ जाएगा। y का निकाल लेते हैं, y का निकालने के लिए क्या समीकरण में मान रखते हैं हम, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में दे देते हैं x बड़ा रूट, देखो x का मान रखेंगे 4 तो क्या आ जाएगा 2, इसलिए हम रूट है x का मान 2 रख देते हैं, रूट x का मान 2, देखिए हम निकाल लेते हैं रूट x बराबर जो 2 आया, तो समीकरण 1 सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 2/√x प्लस 3/√y बराबर क्या है 2, 2 बटे देखो रूट x का मान कितना है 2, यहाँ 2 लिखिए, प्लस 3/√y बराबर क्या है 2, इससे क्या है कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3/√y बराबर आगे मेरा कितना 2, तो 3/√y अपने जगह पर है और ये प्लस पे था तो मिलाया तो माइनस हो गया, तो 3/√y घटाया कितना 1, क्रॉस गुणा करेंगे, इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √y बराबर 3, और सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे 1/2 का हो जाएगा 3, तो y का पावर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो y बराबर लिख सकते हैं 3 × 3, तो y का मान क्या है 3 × 9, आपका आंसर आ चुका हुआ है x बराबर 4 और y बराबर 9, यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ से दिक्कत हो x का मान निकालने के लिए, तो x यानी कि रूट में है, इसको वर्गमूल बोलते हैं, तो x 1/2 के पावर का मतलब होता है उसका वर्गमूल यानी रूट जानना,
जैसे रहता है x स्क्वायर बराबर 4, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर √4, वही चीज पर भी है इधर साइड मेरे इसी जगह पे इसको लिख सकते कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे